नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूपी के सियासी गलियारों से लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उस बयान से अब हलचल मच गई है, जिसमें वो कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। इस बयान के बाद आते ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने पर लग गई है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बांटने की राजनीति कर रही है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक भाई जुड़ चुके हैं। उनसे पूछते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को। बाबा जी बोलते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बट जाओगे कट जाओगे, कैसे? देखो सही कह रहे हैं, हम पूरा समर्थन देते हैं। बाबा जी सूबे के मुख्यमंत्री है, बाबा जी राहुल गांधी नहीं है, बुलडोजर बाबा है। और दूसरी बार जनता ने उनको चुना है, लोकतंत्र में सीटें लेकर आया है वो बंदा, क्या? और अगर वो कह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे। नहीं यकीन आ रहा तो बांग्लादेश जाके देख लो, नहीं यकीन आ रहा अफगानिस्तान जाके देख लो, नहीं यकीन आ रहा तो पाकिस्तान जाके देख लो। क्या अब बांग्लादेश में हिंदू एक हो गए तो सुरक्षित है? परसों उन्होंने वो मटकी का कार्यक्रम करा जन्माष्टमी में, तो एकजुट थे तो प्रोग्राम हो गया। अगर ठाकुर राजपूत क्षत्रिय सारे आपस में बढ़ जाएं तो कौन सा प्रोग्राम सक्सेस होगा? दुनिया का कोई प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा, सीधी सी बात है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि भैया अगर सीखना है तो मुसलमानों से एक चीज सीख लो, एक चीज तो अच्छी है, क्या? इस्लाम। कैसे? कुछ भी बसूड़ी हो जाए, अगर इस्लाम पे बात है तो सारे एक हो जाते हैं। आप उनकी तरह रहो ना। उसी तरीके से अगर हिंदुओं राम पे बात आ जाए तो एक रहो। रहा सवाल लड़की ब्याह रहे हो या लड़की दे रहे हो या शादी कर रहे हो या रिश्ता जोड़ रहे हो, तो जात पात पूछी जाती है। उसके अलावा जात पात का हमारे में कोई मैटर नहीं है। तीसरी बात, अगर धर्म 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 करते रहोगे बार बार, ये ठाकुर राजपूत क्षत्रिय वाल्मीकि ब्राह्मण, अगर ऐसे बटोगे तो योगी जी ने बिल्कुल कह दिया भविष्य में कि अगर बटोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब भी वही हो जाएगा। नहीं यकीन आ रहा तो आने वाले 10 सालों में रिकॉर्ड चेक कर लेना आप। लेकिन वो कह रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठे हैं बाबा जी, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनावी नतीजों से डर गए हैं, 240 पर रुक गए। और देशों में 2000 सन से पहले केवल 40 इस्लामिक कंट्री थी, पिछले 24 सालों में 56 हो गई। तो वो संवैधानिक पद में नहीं बैठते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूर्ण उसको इस्लामिक कंट्री बना दिया। क्योंकि आबादी, क्या आबादी के हिसाब से देश में हमारी माइनॉरिटी है, वो लोग माइनॉरिटी दिखा रहे हैं, हमारी मेजोरिटी इतनी 100 करोड़ लोग हैं हम, कितने? मगर हम लोग मंगलवार की छुट्टी डिक्लेयर नहीं करा पा रहे। और सऊदी अरब में 80% मुस्लिम है, कितने? मगर वहां शुक्रवार की छुट्टी होती है। क्यों होती है? मैं एक बात बता रहा हूँ क्यों होती है। क्योंकि वो लोग अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मगर वहां के मुस्लिम, यहाँ के मुस्लिम, बांग्लादेश के मुस्लिम, अफगानिस्तान के मुस्लिम, पाकिस्तान के मुस्लिम में जमीन और आसमान का फर्क है। पूछो क्या? वो इस्लाम फॉलो करते हैं और ये अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। क्या आपने देखा कभी सऊदी अरब में किसी शेख ने सड़क किनारे नमाज पढ़ रहा हो? बैन है वहां पे। वो ये कहते हैं कि मजाक मत बनाओ धर्म का। और यहाँ जैसी देखी कि भैया भगवा गमछा पहन के लोग निकल रहे हैं, 25-30 जने बैठ जाएंगे, ट्रेन के आगे बैठ जाएंगे, शौचालय के बाहर बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, इवन पटरी में बैठ जाएंगे। और पटरी की हालत जितनी गंदी होती है हमारे देश में, भाई साहब गलत बोल रहा हूँ, जितना गंद पटरी में होता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ इतने हिंदू है बिना नहाए कोई मंदिर नहीं जाता होगा। नहीं जाते ना? तो गंदी जगह में खड़े हो गए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे भाई साहब? अबे भाई वो पटरी है, वहां अब्दुल हक के गए। अरे बता रहा हूँ भाई साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। चलो वो तो मोदी जी आ गए, नहीं तो पहले इतने बड़े बड़े गोले पड़े होते थे। साला सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी हो तो मूड खराब हो जाए। नहीं भाई गलत बोल रहा हूँ। और यही यकीन आ रहा तो आओ, अभी जो पिछड़े हमारे क्षेत्र हैं कई भारत में, उनके पुल के नीचे खड़े होके देखो। मतलब पेपर लीक का मतलब अभी हम बात कर रहे हैं उसकी। पेपर लीक के लिए जाओ, शिक्षा मंत्री के दरवाजे में खड़े होके बोलो उसकी वाट लगाओ, केस कर देना कोर्ट में। या राखी सावंत वाला है, अरे राखी सावंत, हेलो करण जौहर के रिश्तेदार, हेलो करण जौहर, मोए मोए। अबे पागल आदमी, केस कर दे कोर्ट में। पागलों वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो बात की अभी कि वहाँ शुक्र की छुट्टी है, यहाँ मंगल की नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक कदम उठा दिया है अब आगे कि जो 2 घंटे की जो कदम नहीं उठाया, उनका हाथी पैर है। हेमंत बिस्वा शर्मा को हल्के में ले रहे हो? कहने चिढ़ गए। अरे ये योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा कंपटीशन चल रहा है आपस में। ये रात को लोग बातें करते हैं आपस में, खुद दोनों जने कहते हैं हाँ हेलो बाबा, वो कहता हाँ हेमंत बोल, कहता है मैंने ये किया, कह रहा तू छोड़,
मैंने ये किया। कहते मेरे वाला कल तालाब में डूब के मर गया। कह रहे देख मेरे वाले में गाड़ी पलट गई। कह रहे देख मेरे वाले में पेड़ गिर गया। कह रहे देख मेरे वाले में अटैक आ गया। इनका कंपटीशन चल रहा है, मगर क्राइम मुक्त हो जाएगा। क्या 3 दिन पहले वहां पर एक बंदा तालाब में अपराधी डूब के मर गया। क्या किसी को दुख हुआ? अपराधी था, बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला था। अब वो तालाब में डूब के मरे, झाग छोड़े या सांप काटे। योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा का तो ये खौफ हो गया है कि अगर चूहा काट जाए, क्या तो बाद में उनको पता लगता है कि चूहे ने काटा था, बंदा मर गया, ये सोचे कि सांप ने काटा है। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ? अपराधी क्या कह रहा है जो जेल में बंद है? कुछ भी हो जाए बाहर मत निकालना। क्या मैं नहीं बोल रहा, उसका जीता जागता सबूत है आजम खान। आजम खान ने कहा था कुछ भी हो जाए जेल से बाहर मत निकालो। क्या पहले कहते थे जेल में नहीं जाऊंगा, पहले कहते थे जेल में नहीं जाऊंगा, मगर अब कहते हैं जेल से बाहर क्योंकि जेल ही सेफ है अब अपराधियों के लिए। तो भाई साहब कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान ठप्पा चेक कर रहा है सबका। भाई वही ठप्पा चेक करता है। अगर ठप्पा चेक मंत्री, भैया इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर अरे वो डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं तालाब वाला कांड हमारे साथ ना हो जाए। भारत में अगर ठप्पा मंत्री बनाना है तो आमिर खान को बना दो। जनता किससे डरती है? अगर ठप्पा मंत्री बनाना है तो आमिर खान को बना दो। पूछो क्यों? ठप्पे चेक करते रहेगा पूरे दिन, पिछले तो आनी नहीं। और ठप्पा कहाँ लगता है आपको पता है? कहाँ लगता है? वो जब आमिर खान का रेडियो होता तो पता लग जाता। समझ रहे हैं? कोर्ट को नहीं मानते हो क्या? कुछ भी कोर्ट बैठा हुआ है, तुम बुलडोजर चला देते हो, मुजरिम को मार देते हो, सारी चीजें खुद ही करो तो कोर्ट को बंद कर दो। तो आज तक किसी जज का बयान क्यों नहीं आया? जज के बयान के हिसाब से आज तक किसी जज का बयान क्यों नहीं आया कि गाड़ी कैसे पलटी? जज साहब को सही पता होता है कि सही और गलत क्या है, मगर जज साहब के सामने मुजरिम होता है, मगर वो इतने मजबूर होते हैं कि कई बार सजा नहीं दे पाते क्योंकि सबूत, अगर कानून के हाथ इतने लंबे हैं तो सामने मुजरिम होता है, उसको उठाओ और फांसी दे दो। मगर इस देश में मरने के बाद लोगों को सजा होती है। भाई साहब 20-20 साल लग जाते हैं। क्या सजा दिलवाने में 20 साल? इसीलिए 1980 के दशक में पिक्चर आई थी दामिनी, योगी आदित्यनाथ ने 25 बार देखी है। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ और सन्नी देओल एक ही हैं। राजनीति का योगी, बॉलीवुड का सन्नी और पाकिस्तान का दुश्मन। पहला देश है जिसने सन्नी देओल को बैन करा हुआ है। क्या? और मियां खलीफा की पिक्चर देखते हैं पाकिस्तान वाले। भाई उनको अच्छी लगती है वो। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे भाई कि हम योगी जी के बयान का, इधर उधर क्या देख रहे हो सर? योगी जी के बयान का हम समर्थन करते हैं और जब तक जिंदा हैं योगी जैसे, मोदी जैसे, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों का हम समर्थन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और एक विनती हमारी हाथ जोड़ के कि देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित कर दो। 15 दिन के अंदर भारत, भैया ताली बजा दो, योगी जी के लिए तो बजा दो यार। 15 दिन के अंदर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। नहीं यकीन आ रहा? नहीं यकीन आ रहा तो बना के देख लो। क्या बना के देख लो? प्रधानमंत्री 10 लाख लोगों को पाकिस्तान में, 10 लाख लोगों को पाकिस्तान में 2 दिन के अंदर बवासीर हो जाएगी। बिल्कुल। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, प्रधानमंत्री योगी बन गया, पता नहीं पीछे से खून निकल रहा है।